हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं मनोज पटना वाले फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए सब्जेक्ट पर नए वीडियो लेकर। आज का विषय होगा शेयर होल्डर के ई वोटिंग से संबंधित रहेगा। जनरली बहुत लोग शेयर परचेज करते हैं, खरीदते हैं विभिन्न कंपनी का, लेकिन वो ई वोटिंग नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में ई वोटिंग क्या है, क्यों जरूरी है, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब बातों पर आज नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले फिर से एक बार आप लोग से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे मनोज पटना वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही लाइक और कमेंट करते रहें। और जो भी कमेंट में फीडबैक मिलता है उससे पता चलता है कि वीडियो मेरा कैसा जा रहा है। ई वोटिंग क्या है? तो दोस्तों, ई वोटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत कंपनी के शेयर होल्डर्स अपना वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट करते हैं विभिन्न मैटर्स पर। जैसे कि कोई डिसीजन है, किसी अप्रूवल कराना है कंपनी को, बोर्ड मेंबर का चुनाव होना है, मर्जर एक्विजिशन का डिसीजन लेना है, या और भी कोई अन्य डिसीजन लेना है, तो वो इसमें ई वोटिंग के द्वारा ही होता है। यह जनरली एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएमएस और एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग जो ईजीएमएस कहलाता है में उपयोग होता है। ई वोटिंग के लेकिन फीचर्स क्या क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ई वोटिंग में सबसे पहले आप समझिए एक्सेसिबिलिटी, कि शेयर होल्डर्स पूरे कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी लोकेशन में हो, वो अपना वोट शेयर कर सकते हैं बिना फिजिकल उपस्थिति के। ट्रांसपेरेंसी, ई वोटिंग प्रोसेस बिल्कुल सिक्योर, ट्रांसपेरेंट रहता है और सभी वोट रिकॉर्डिंग और काउंट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। कंपनी के लिए फिजिकल वोटिंग ऑर्गेनाइज करना, विभिन्न तरह का फिजिकल बैलेट का तैयारी करना, इसमें जो एक्सपेंस होते हैं उससे कंपनी बचती है और उससे एक्सपेंसेस भी कम होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, ई वोटिंग का सबसे बड़ा है कि ये रेगुलेटरी कंप्लायंस को फुलफिल करता है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 108 में ई वोटिंग मैंडेटरी किया गया है। उसी तरह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रेगुलेशन 2015 जो कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से संबंधित है लिस्टेड कंपनी का, वो उसमें भी ई वोटिंग को मैंडेटरी किया गया है ताकि शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सके। तो दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल पर आता है। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके ईमेल रजिस्टर्ड जो रहते हैं उसमें नोटिफिकेशन आता है। उसमें कंपनी के वेबसाइट पर भी रहता है कि अपकमिंग वोट कब होगा, मैटर क्या क्या है। नोटिफिकेशन में यह भी दिया रहता है कि ई वोटिंग जो है वो कब से खुलेगा यानी शुरू होगा और कब यह क्लोज होगा। वो जनरली 1 से 2 दिन का समय उसमें दिया रहता है। वोटिंग प्लेटफॉर्म, दोस्तों शेयर होल्डर को लॉगिन करना पड़ता है। जो नोटिफिकेशन में जो उसमें वेबसाइट दिया रहता है तो उसमें आपको जाके वोट करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद शेयर होल्डर कर सकते हैं उसमें, या फिर आप एप्स पर भी कर सकते हैं जो कि ईजीएस्ट
के नाम से रहता है, उस पर आपको पहले जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और तब जाके आप उसमें ई वोट कास्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आप इस प्रकार रहता है http://web.cdsindia.com/myeasy/registration/easy रेगुलेशन। इस पर जाकर आप अपने ई वोट कर सकते हैं जो भी शेयर होल्डर है। तीसरा है कास्ट वोट। शेयर होल्डर जितने भी रिजोल्यूशन है उस पर वोट एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये पार्शियली वोटिंग होता है कि जिस पॉइंट पर आपको एक्सेप्ट करना उसको टिक लगा दीजिए, जिसको नहीं करना उसे अनटिक रखिए या डिक्लाइन करिए, डिक्लाइन वाले में टिक कीजिए। चौथा रिजल्ट, वोटिंग पीरियड के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है, वो भी एजीएम और ईजीएम के मीटिंग में। और पांचवा जो है कि कॉन्फिडेंशियल रहता है, सारे वोट जो भी कास्ट होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को वोट में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, इसके क्या फायदे हैं। तो मेरा यह मानना है कि हालांकि स्मॉल शेयर होल्डर्स के वोट पावर लिमिटेड है कंपेयर टू कॉर्पोरेट के, फिर भी यह बेनिफिशियल है, क्योंकि शेयर होल्डर जो भी वोट करते हैं वो अगर एक पैटर्न पर करते हैं तो वो कुमुलेटिव इफेक्ट उसका होता है। तो पहला आप कुमुलेटिव इफेक्ट समझिए कि जब सारे शेयर होल्डर्स कोई रिजोल्यूशन पर वोट करते हैं और एक पैटर्न पर करते हैं तो कलेक्टिवली उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। खासकर जहां एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट होता है किसी प्रपोजल पर अप्रूवल और नॉन अप्रूवल का, तो दूसरा इसमें समझिए कि पावर बैलेंस हो सकता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का वोट लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के इन्फ्लुएंस को भी कम करता है, क्योंकि वो क्युमुलेटिव उसको काउंट होगा, उसके शेयर होल्डर्स जो भी छोटे छोटे हैं। तीसरा है रेज द वॉइस, कि शेयर होल्डर जो कि एक तरह से कंपनी के मालिक हैं तो वो अपने छोटे शेयर होल्डर्स भी अपने शेयर के अनुसार, लिमिटेड के अनुसार वो अपना वॉइस के द्वारा रेज कर सकते हैं और कंपनी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। चौथा है सेंस ऑफ ओनरशिप, कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स वोट कास्ट करते हैं तो यह एक प्रकार का उनका ओनरशिप भी डेवलप होता है कि हाँ ये कंपनी हमारा अपना है और जो भी रिजोल्यूशन है उसको देखते रहते हैं तो वो अपडेट भी रहते हैं। और पांचवा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि कास्टिंग वोट फंडामेंटल राइट्स है जो कि मैंने पहले भी बताया, कंपनीज एक्ट और सेबी के द्वारा भी इसे मैंडेटरी किया गया है। तो आपके फंडामेंटल राइट्स भी जो है इस प्रोसेस में पता चलता है कि स्मॉल होल्डर की, इन्वेस्टर की कितनी बातें सुनी जाती है। छठा, कंपनी के फ्यूचर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर हैं अपने वोट के द्वारा, अगर एक ही पैटर्न पर अगर वो वोट करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लार्ज कंपनी के इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स के। यदि आपके पास स्मॉल नंबर का भी शेयर है, जब भी ई वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन आए तो आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें और वोट को जरूर आप दें। तो दोस्तों यह था शेयर होल्डर्स के ई वोटिंग से संबंधित। आज बस इतना ही, फिर मैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट पर फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।